तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्वेश्चन में हम एक नई सीरीज ऑफ क्वेश्चंस को टैकल करना सीखेंगे जिसे हम कहते हैं नंबर एनालॉजी। इसका मतलब ये है कि अगर एक कपल ऑफ नंबर एक तरीके से दिया हुआ है तो उसी लॉजिक से दूसरा पेयर ऑफ नंबर्स क्या बनेगा। स्क्रीन पे चलते हैं ताकि ये चीज और बेहतर तरीके से समझ में आएगी। इनके कहने का ये मतलब है कि अगर 12 और 35 रिलेटेड है तो किस लॉजिक से ये पर्टिकुलर नंबर्स एसोसिएटेड होंगे। तो बेसिकली हम इसमें क्या करते हैं, हम पहला पेयर में जो लॉजिक लगा हुआ है वो निकालने का कोशिश करते हैं। तो जैसे 12 और 35 कैसे रिलेटेड है, 12 इंटू 3 -1 अगर कर देंगे तो 35 आ जाएगा। अब यहाँ पर जैसे कोई नंबर हमें मालूम नहीं तो इसको हम x सपोज कर लेते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सेम लॉजिक अगर इसके ऊपर लगाएं कि इसके लिए भी ये जो लॉजिक है ये इस पेयर के लिए भी ट्रू होल्ड करेगा, तभी पता चलेगा कि सेम लॉजिक लग रहा है कि नहीं। तो x इंटू 3 -1 इक्वल्स टू 63 आना चाहिए। अगर x की वैल्यू निकालें तो फिर 64 आएगा, बट x यहाँ पर होल नंबर नहीं आ रहा है, इसमें होल नंबर में ही आंसर आना चाहिए अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कुछ फ्रैक्शन में दिया हुआ हो। मतलब यहाँ पर ये सारे फ्रैक्शन हो तब तक कुछ नहीं, होल नंबर में ही आंसर आएगा। इसका मतलब हमारा ये जो लॉजिक है ये गलत हो गया है। अब हमें कोई नया लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो हम ये लॉजिक हटा देते हैं, कोई नया लॉजिक लगाते हैं। और किस तरीके से हम 12 में कुछ चेंजेस करें जिससे की वजह से 35 आ जाए। तो हमें ये मालूम है कि अगर 12 को हम बाई 2 कर दें तो 6 आ जाएगा, 6 का स्क्वायर कर दें और उसमें से घटा दें तो 35 आ जाएगा। अभी मैंने रैंडमली 12 और 35 को रिलेट करने की कोशिश की है। सेम चीज यहाँ करते हैं, एक्स जो नंबर होगा उसको बाई 2 कर देते हैं, उसका स्क्वायर कर देते हैं -1, 63 यहाँ कर देंगे तो एक्स बाई 2 64, एक्स बाई 2 8 आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 16 हो जाएगा। ये हमारे आंसर में भी है। जैसे जैसे आप क्वेश्चन करोगे वैसे वैसे ये चीजें क्लियर होंगी। मूविंग ऑन, जैसे हमको दिया है 1 8 और ऐसी क्या चीज है जो 64। अब जैसे यहाँ 1 और 8 है तो हम ये कह सकते हैं कि 1 स्क्वायर है, 1 क्यूब का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि ये 4 का क्यूब है। और 1 और 2 मतलब 1 + 2 और +1 करेंगे तो 2 का क्यूब। तो यहाँ पर इस हिसाब से 3 का क्यूब आना चाहिए लॉजिक वाइज, बट 3 का क्यूब यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो बेसिकली हम कोई और लॉजिक लगाएंगे। इसमें और लॉजिक क्या लग सकता है, इसमें एक ये लॉजिक लग सकता है जिससे कि 1 में से क्या लॉजिक लगाएं कि 8 आ जाए। अब इसमें मैं प्लस माइनस क्यों नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज प्लस माइनस वाला लॉजिक लगेगा नहीं सिंपली इन क्वेश्चंस में। जनरली कोई ना कोई क्यूब स्क्वायर या फिर मल्टीप्लीकेशन और उसमें एडिशन ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स तो कुछ लगेगा। क्योंकि देखो अगर 1 प्लस में 8 कर दूं, सॉरी 1 + 7 8 कर दूं तो यहाँ पर माइनस भी 7 करूंगा तो ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं जो इसको सेटिस्फाई करे। मतलब वो लॉजिक यहाँ लगना नहीं है और जनरली लगते भी नहीं है ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में। तो जैसे हम ये कर सकते हैं कि हमारे पास 1 है, 1 में 1 ऐड किया और फिर उसका क्यूब कर दिया तो 8 आ गया। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं अगर इसको x मान लें, x किया उसमें +1 किया उसका क्यूब, उसका 64 आ गया। इसलिए मैंने क्यूब वाला लॉजिक लगाया बिकॉज 64 भी क्यूब होता है 4 का। तो हमें भी शायद ये लॉजिक लग रहा हो। तो x + 4 x + 1 4 आ जाएगा, x आ जाएगा 3। ठीक, बट 3 भी नहीं है। लेकिन जो 1 है वो 1 का स्क्वायर भी हो जाता है। तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि 1 पहले दिया था, इसका पहले स्क्वायर रूट हुआ होगा, उसमें बाद जब ये 1 आया उसमें ऐड करके इसका क्यूब किया है ना। बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था बट लगाओगे तो आ जाएगा। तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर ये आ जाएगा तो ये 9 हो जाएगा। नहीं समझ में आया तो फिर से बताता हूँ। 1 से 8 लाना था तो हम 1 लिया, 1 को यहाँ पर 1 स्क्वायर के रूप में लिया गया है तो इसका हमने स्क्वायर रूट किया तो 1 आया। फिर उसमें हमने +1 करके उसका क्यूब कर दिया, इसको x स्क्वायर ले लिया, इसका स्क्वायर रूट किया तो x आया। फिर यहाँ पर x + 1 कर दिया, एक्स स्क्वायर फाइनली आंसर हमारा x² 9 आ गया। मूविंग ऑन, जैसे 24 और 126 में क्या लॉजिक लग सकता है, मल्टीपल्स तो नहीं है। जैसे 24 इंटू 5 करेंगे तो 120 आता है, उसमें +6 कर दिया। सेम लॉजिक अगर यहाँ पे भी लगाने की कोशिश करेंगे 40 और फिर +6 कर दिया 46, बट ये चीज तो ऑप्शन में नहीं है, ये लॉजिक चला गया। इंटू इंटू करके भी ऐसा नहीं है कि इसका इसका मल्टीपल है। तो हम फिर स्क्वायर वाले या क्यूब वाले, देखो या तो पहले कोई मल्टीप्लीकेशन लग रहा हो। सबसे पहले मैं इसका तुम्हें वर्क फ्लो समझा देता हूँ कि क्वेश्चन सॉल्व करने कैसे, किस ऑर्डर में। सबसे पहले देखो कुछ स्क्वायर का क्यूब का कोई फंक्शन बन रहा है, ये ना समझ में आए तो कोई मल्टीप्लीकेशन करके, मल्टीप्लाई या डिवाइड करके
कोई इक्वेशन टाइप में कुछ एक्सप्रेशन बन रहा है, ये भी ना हो तो एवरेज का कुछ लॉजिक लग रहा है, सम ऑफ नंबर्स का, सम ऑफ डिजिट्स का कुछ लॉजिक लग रहा है, ऐसा करके। तो हमने इसमें देखा ये 5 का स्क्वायर -1 है और ये 5 का क्यूब +1 है। सेम लॉजिक अगर यहाँ लगेगा, एक्स स्क्वायर -1 कुछ होता, अगर 8 करते तो एक्स स्क्वायर का होल नंबर आएगा, हाँ आएगा, 3 आएगा। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, 3 का क्यूब +1 28। क्या ये ऑप्शन में भी है तो इसका मतलब हमारा आंसर सही हो गया, मतलब सही है हमारा आंसर। फिर इसमें है 1 4 8। ओके, ऐसा 1 में क्या करें कि 4 आ जाए, तो 1 + 1 फिर स्क्वायर कर दो, तो 8 + 1 स्क्वायर कर दो, 81 आ गया। सिंपल था, ये सबसे सिंपल था अभी तक जो हमने पढ़ा। 4 और 12 में ऐसा क्या लॉजिक लग रहा है, देखो 4 3 ज़ा 12, तो इस हिसाब से 10 3 ज़ा 30 होना चाहिए, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं दिया है तो कोई और लॉजिक लगाएंगे। स्क्वायर क्यूब का कोई लॉजिक लगाओ, 4 स्क्वायर -4 12 होता है। हमने याद करो नंबर सीरीज वाले क्वेश्चंस में हमने पढ़े हैं इस टाइप के क्वेश्चन, ए स्क्वायर +- ए क्यूब +- ए क्यूब +- ए स्क्वायर, या फिर ए क्यूब +- ए स्क्वायर +- ए। क्वेश्चंस लगाएंगे आप, आपको आंसर्स मिलेंगे। सेम चीज अगर ये यहाँ कर दें, 10 स्क्वायर -10 90 ऑप्शन में है, हाँ जी है, तो यही आंसर है। पहले आप खुद से लगाओ, ना समझ में आए तो मेरा आंसर देखो, पॉज कर लो वीडियो को जब तक मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। ये जैसे इसको ऑब्जर्व करें, सबसे पहले हमने क्या कहा, स्क्वायर वाला ही देखो क्योंकि वो मिलता है। अब इसमें कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन का तो कोई कॉन्सेप्ट लग नहीं रहा है। देखो ये 7 स्क्वायर -1 है, ये 8 स्क्वायर -1 है, मतलब कि ये जो टर्म्स होते हैं इसमें +1 जो स्क्वायर वाले टर्म्स है, मतलब जो ये है 7 और 8, इसमें 1 का डिफरेंस है, और जो नंबर यहाँ पर हम दिखाते हैं वो एक्स स्क्वायर -1 के फॉर्म में है। तो ये किसी का एक्स स्क्वायर -1 अगर करेंगे तो होल नंबर आएगा 625 25 पे आएगा। तो इसका अगला नंबर निकालने के लिए हम +1 कर देंगे तो 26 आ जाएगा, और यहाँ पर नंबर रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर -1 के फॉर्म में, तो 676 -1 675 ऑप्शन में भी है। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें एक मिसप्रिंट था, वो मैंने क्लियर कर दिया आप लोगों के लिए। तो जैसे इनके बीच में कोई डिफरेंस अगर निकालेंगे तो 56 आएगा। तो ऐसा नहीं है कि इसको इसमें ऐड करने के बाद 380 में अगर 56 ऐड कर देंगे तो क्या यहाँ पे कोई आंसर आ रहा है, नहीं, इसमें कोई ऑप्शन में ऐसा नहीं है, इसका मतलब ये लॉजिक नहीं लगेगा। ठीक है, अब हम कुछ इसमें स्क्वायर या क्यूब ऐसा कोई लॉजिक लग रहा हो तो लगाते हैं। जैसे इसमें आप नोटिस करो 13 का स्क्वायर +1 है, ठीक, ये क्या है, ये है 15 का स्क्वायर +1। यहाँ पर एक चीज गड़बड़ है, सही कर दे रहा हूँ, ये 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या, यहाँ ये किसका है, ये 19 स्क्वायर +1 है, तो इनके इनके बीच में जो 13 है उसमें +2 किया था, उसके बाद ये वाली सीरीज एक्स स्क्वायर +1 के फॉर्म में यहाँ पे लिखी है। 19 है तो यहाँ +2 करेंगे, 21 का स्क्वायर +1 आ जाना चाहिए, जो कि होता है 441 +1, तो 442 ये आंसर है। आई गेस सारे क्वेश्चन हमने आज के कर लिए हैं, एंड कीप प्रैक्टिसिंग, आई विल